तो क्या बच गया एपिसोड में? क्या बचा क्या एपिसोड के अंदर? बताओ आप। कुछ भी नहीं। तो भाइयों, जब ये खेल है और हमें खेल देखना है, तो इसके बीच में जो ये ड्रामा डाल रहे हैं, श्रुतिका मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। आपकी जुल्फें, आपकी शक्ल, मैं कायल हो गया आपकी खूबसूरती का। दिमाग का क्या लेकर नहीं आती है हर बार रियलिटीज में? यहां आप ऐसी ही हैं, और अगर आप ऐसी हैं तो कितनी प्यारी हैं, कितनी खुश होगी आपकी फैमिली आपके साथ में। मैं जानना चाहता हूं रियलिटी में एक्सपेरिमेंट हमारे साथ क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि श्रुतिका लोगों के झगड़े खत्म करवाना चाहती है, कहीं पर लोगों का प्यार बढ़वाना चाहती है। कल इनकी मुहिम थी चड्डी ढूंढना चाहत, और इनकी है कौन से कलर का चड्डी पहने मैक्सटन लाए 3 चड्डी थे, 3 चड्डी उसके लिए फैजू से चड्डी मांगी गई है कल है। आज वो क्यों निक्की तंबोली लड़ती है आर्या के साथ में, और आर्या को समझाने चली गई। आर्या समझने नहीं आई है, आर्या को तो पता है कंटेंट ही यही है। आर्या का इसके अलावा कोई और कंटेंट ही नहीं है, तो आर्या वही देंगी ना जो उनका कंटेंट है। वो बेचारी देने की पूरी कोशिश कर रही है, और यहां पर आकर के श्रुतिका कह रही है कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपस में प्रेम करो भड़के हुए लोगों। हाँ, एक तू नहीं मानेगा तो कैसे चलेगा, मानना पड़ेगा ना एक दूसरे की बात को। फाइट करने का अननेसेसरी है। तो देखो भैया, आर्या के बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, या उसके हाव भाव, चाल ढाल, बोलने तोलने से तुमको लग रहा है वो तुम्हारी तरह कर सकती है? वो तो तुमको खुद को वो गलत मान रही है कि तुम फिट नहीं हो, तुम जो कर रही हो वो ओवर कर रही हो। आज मनीषा रानी और मैक्सटन के बीच का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती हुई श्रुतिका को बेसिकली लग रहा है कि गेम की वजह से शो के अंदर नहीं टिक सकते। श्रुतिका को और बहुत सारे मतलब कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे कि मैंने 1-2 नाम भी लिखे, अर्चना को, और भी लोग, मतलब इनको लग रहा है शायद सर्वाइविंग के लिए निकी को लगी रहा है, अरबाज को लगी रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग बिना कुछ नहीं होगा। इन लोगों को लग रहा है कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देते रहो तब अपन नहीं निकलेंगे। अरे घड़ी ढूंढनी है तुम्हारे एंटरटेनमेंट से क्या? जिस दिन लाइन का मन होगा उस दिन तुमको बाहर निकाल देगा। लेकिन यहां पर अननेसेसरीली वाला ड्रामा हो रहा है दोस्तों। व्यूवर्स को भी पता चल रहा होगा, सबको पता चल रहा होगा कि ये फालतू का ड्रामा हो रहा है, और ये इन्होंने सोचा था जो सोच के शो वो ये बना नहीं पाए। मुझे भी शो देखने में लगता है कि क्यों देखता हूं, जोया खान क्यों देख रही हूं। तो मैं मतलब एक्चुअली पॉइंट यही कहना चाह रहा हूं कि शो अपने मकसद से भटका हुआ है, अपने लॉजिक्स को छोड़ा हुआ है, और शो को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि चल क्या रहा है। सो इट्स अ बेकार शो, बोरिंग शो, पैथेटिक शो। शो को कहीं भी ले जा नहीं पा रहे हैं, शो कहीं पर भी नहीं जा रहा है। शो अपने हर तरीके से बेवकूफ़ी की तरफ कंटिन्यू बढ़ रहा है। आज शिव और अरबाज के बीच में निक्की तंबोली को लेकर के झगड़ा हुआ था, जब आर्या ये कह रही थी कि गाइस आपको तो मालूम होगा कि मैं किसको चाहती हूँ। तो तेरा तो लाइन को भी पता है, तेरा तो पीछे जिन्होंने घर बनाया उनको पता है आर्या, क्योंकि आप और निक्की तंबोली तो आई इसलिए हो। निक्की तंबोली इतनी चंचल है कि किसी भी गुस्से में आए हुए आदमी को, किसी भी लड़ने वाले आदमी के सामने डांस करने लग जाती हैं, एकदम से जोर जोर से मुस्कुराती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, उसे और ज्यादा छेड़ रही होती हैं। निक्की, आप जब किसी को छेड़ रही होती है तब आप सोचिए कि वो जब गोल गोल घूम रहा था आपको मुंह की याद आई थी ना, तो बाकी के झगड़ों में आपको नहीं आ रही। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरबाज और निक्की तंबोली शादी करने के बाद अपने घर के बाहर नेम प्लेट जो लगाएंगे, जो घर में वेलकम प्लेट होती है बार वाली, उस प्लेट के ऊपर भी लिखेंगे द रियलिटी ऑफ अरबाज एंड निकी तंबोली। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अब सोच भी यही रहे, हाँ नाचोस आए तो काय को आए, हमें खाने को आज ये क्यों मिला है। और बस मैंने इतना ज्यादा सीरियस आदमी रियलिटी को लेते हुए कभी नहीं देखा। आज निकी तंबोली से शिव बात कर रहा था, ओके शिव का मन था निकी जाए, उसका दिल था कि वो निकी को ही भेजे, पर वहां पर अरबाज एक रियलिटी खेलने के लिए लड़की आई है तुझे आकर के, और इस तरह से नहीं करना चाहिए था। शिव को मत छेड़ो, शिव अगर अपने तांडव पे आया तो फिर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा, ये शिव ने आज प्रूव भी कर दिया। सो बेसिकली यहां पर अरबाज हर चीज के अंदर कंटेंट ढूंढ रहा है, हर चीज के अंदर कोई पीछे की प्लानिंग ढूंढ रहा है। निकी तंबोली भी हर चीज के पीछे एक कोई ना कोई रीजन ढूंढ रही है कि कौन, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इनफैक्ट कोई बाथरूम जा रहा होगा तो अरबाज अकेले में बैठ के सोचता होगा, निकी तेरे को नहीं लग रहा है इस समय बाथरूम जा रहा है तो कोई कारण है? ये शायद है ना, मेरे को लग रहा है बाथरूम से पेट खाली कर रहा है, इसको पता चल गया है कि शायद थोड़ी देर बाद टास्क है। इस तरह की मतलब हवाओं के अंदर हर जगह भरा हुआ है उसके। अच्छा, आज श्रुतिका एक और ट्राई कर रही थी मैक्सटन और मनीषा रानी को बात करवाने की। बहुत महान हो श्रुतिका, तुम बहुत महान हो, ये स्थान तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम छोटी मोटी जगह पे हो, तुम्हें असेंबली में होना चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठना चाहिए, जिनके आपस में मतभेद है तुम वो सुलझा दो, लोगों को ठीक कर दो। तुम बड़ी शिद्दत से जो ये चीजें करना चाह रही हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही अपने घर पे। मैं सच बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और ऑडियंस को भी नहीं आ रही होंगी। बिकॉज आज का एपिसोड देखने के बाद में बहुत सारे लोगों को ये लग गया होगा कि इस शो में बेसिकली दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। तो कल जिस बारे में हम ये भी सोच रहे थे, एक टॉपिक याद आ गया था मुझे कि एल्विश और जिया ने सगाई कर ली आपस में, तो पता चला वो कोई एक जियो हॉटस्टार का शो कर रहे हैं, उसका सीजन 2 है। क्या क्या करना पड़ता है शोज के लिए, क्या क्या चैनल काम करवाता है, किन किन